बिरटकुल PMGSY के तहत निर्मित मींग डांगतोली हंसकोटी मार्ग में भारी अनियमितता, जांच में सामने आई तकनीकी खामियां। जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित टीम ने की जांच। SDM ने भेजी रिपोर्ट सुभाष पिमोली थराली। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बिरटकुल गैरसैंण डिवीजन द्वारा निर्मित मींग डांगतोली हंसकोटी मोटर मार्ग में भारी तकनीकी अनियमितताओं का मामला सामने आया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी थराली पंकज भट्ट के नेतृत्व में गठित जांच टीम द्वारा किए गए निरीक्षण में मार्ग निर्माण में गंभीर खामियां पाई गई हैं। जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी गई है। तत्वाधान में एक जांच समिति गठित की गई थी। इसमें सिंचाई विभाग, PWD विभाग और राजस्व विभाग की एक संयुक्त जांच एक समिति इसमें बनाई गई थी। 5 बिंदुओं को लेकर जांच थी सरकार मींग डांगतोली से हंसकोटी मोटर मार्ग के संबंध में। पहला बिंदु था कि बस ट्रायल नहीं किया गया है, तो इसमें तो संबंधित जो विभाग यहाँ पे बिरटकुल है उसको निर्देशित किया गया है कि आगामी जो है 15 दिन के अंदर वो एक बस ट्रायल यहाँ पे करेंगे और उसके बाद एक प्रतिलिपि इसकी जो जांच समिति को उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद ही जो बस जो रोड है वो RTO से पास होने की जो प्रक्रिया है आगे फॉलोअप हो पाएगी। और जहाँ तक किलोमीटर 1 और 7 में सुरक्षा दीवार के निर्माण से संबंधित इसमें एक जाँच थी, उसमें ये संबंधित जो विभाग उसका ये कहना है कि किलोमीटर 1 में जो सुरक्षा दीवार का जो काम है उसके लिए उन्होंने एस्टिमेट जो है 75 लाख का एस्टिमेट उन्होंने जो है शासन ने भेजा हुआ है। और जो किलोमीटर 7 पे जो है वहाँ पर जो दीवार थी मौके पे वो टूटी हुई पाई गई है और इन्होंने बोला है कि जो संबंधित जो ठेकेदार है उसको भुगतान नहीं किया गया है, तो संबंधित ठेकेदार को जब तक ये सुरक्षा दीवार दोबारा बनाई नहीं आती तब तक उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पैराफिट को लेकर जो इसमें एक डाउट था कि 650 पैराफिट बनाए गए हैं और जो संबंधित विभाग का कहना था कि 450 पैराफिट इसमें बनाए गए हैं। वर्तमान में हमारे द्वारा काउंट किए गए तो वर्तमान में लगभग 225 पैराफिट इसमें वर्तमान में मौके पर पाए गए हैं। और एक और इसमें था कि मोटर मार्ग में पक्की व कच्ची नालियों का निर्माण नहीं किया गया है। तो कच्ची नालियों का निर्माण किया गया है लेकिन वो नालियाँ झाड़ियों से और जो मलबा है डिजास्टर प्रोन हमारा एरिया है तो वो उससे ढक गया था। इनको निर्देशित किया गया है कि इसको खुलवाया जाए। जहाँ तक पक्की नालियों का है तो इनके पास अभी जो इनकी MBA बुक होती है वो उपलब्ध नहीं है, तो इनसे वो मंगवाई गई है कि आप अपना एस्टिमेट में वो दिखाइए कि कितनी मीटर जो है आपकी पक्की नाली वहाँ पर है। और मौके पर जो हमारे द्वारा जो पक्की नाली हमें मिली है 10 से 20 मीटर के आसपास मिली है। तो जो जांच समिति है वो आगामी जो 15 दिन में है के बाद जो है दोबारा एक इसमें संयुक्त एक जांच रिपोर्ट हम बनाएंगे। तब तक जो है ये अपना एक बस ट्रायल कर लें और एक संबंध जो अपने MB बुक हमें उपलब्ध करा दें। उसके बाद ये फाइनल रिपोर्ट जो है जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जाएगी। ये मोटर मार्ग नारायण बगड़ विकास खंड के अंतर्गत आता है, जिसकी कुल लंबाई 7.20 किलोमीटर है। ग्रामीण द्वारा मार्ग की जर्जर स्थिति और निर्माण कार्य में अनियमितताओं को लेकर जिलाधिकारी को शिकायत पत्र भेजा गया है। शिकायत में कहा गया है कि मार्ग में पैराफिट, स्क्रब निर्माण, नालियों और दीवारों का निर्माण में भारी अनियमितताएं की गई हैं। साथ ही विगत 5 वर्षों से इस मार्ग पर किसी प्रकार का अनुरक्षण कार्य नहीं हुआ है, जिससे मार्ग की स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी है। अपने डॉक्यूमेंट्स न होने के कारण जांच में कंप्लीट जांच नहीं हो पाई है और इसमें एक डेट निर्धारित की गई है कि जिसमें बस ट्रायल किया जाएगा। बस ट्रायल के दिन ये अपने डॉक्यूमेंट लाएंगे और उसके बाद जो ये नाली है और किस संबंध में कितना भुगतान किया गया उसकी डिटेल उसी दिन पता लग पाएगी। अतिरिक्त वाला मामला था उसमें अतिरिक्त भुगतान हुआ है, सभी के सामने में है वो, सभी लोगों ने काउंट कर लिया है। 225 पैराफिट पाए गए हैं, टूटे फूटे बही हुए सब लगा के, और 450 पैराफिटों का भुगतान बताया जा रहा है। मैं साफ यही बोलूँगा कि इस रोड की हालत देख लीजिए और इसमें मेंटेनेंस का जो काम होना है वो भी थोड़ा सर से निवेदन रहेगा कि भुगतान कितना हो पाया है और कितना का किस चीज़ का जो काम होना था जिस हिसाब से हमने पूछा वो बता नहीं पाए कि हमने किस 5 लाख जो खर्चा बता रहे मेंटेनेंस का उसमें क्या काम किया, जिस हिसाब के पास इसका जवाब नहीं था। तो उनसे SDM साहब ने भी बोला है कि जिस दिन बस ट्रायल होगा वो अपनी MB की छाया प्रति लाएंगे। और पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रदीप बुटोला, PRD ब्लॉक कमांडर रामानंद भट्ट और शिकायतकर्ता योगेंद्र सिंह ने बताया कि इस मार्ग का द्वितीय चरण 1 दिसंबर 2019 को प्रारंभ हुआ था और इसे 2 दिसंबर 2020 को 304.70 लाख रुपए की लागत से पूरा किया गया था। बावजूद इसके मार्ग पर रोजाना 2 पहिया वाहन दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं और 4 पहिया वाहन चालक भी जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। हम पोर्टल पे भी बोल रहे हैं कि आप पैराफिटों की जांच करिए, आप नालियों की जांच करिए, आपने मेंटेनेंस कब करा वो जांच करिए। आज किसी न किसी स्थिति में वो जांच हुई है और उस जांच में काफी कुछ खुलासा हुआ है और प्रत्यक्ष सबके सामने आज SDM साहब यहाँ पे थे, PWD से थे, सिंचाई से थे, खुद बिरटकुल वाले भी यहाँ पे, उनके सामने सब चीज गिना गया है, देखा गया है, नापा गया है। तो आधे से जो उन्होंने मेजरमेंट बुक में पूरी क्वांटिटी दिखा रखी है उसका आधा भी यहाँ पे
निकला नहीं है, जो कि एक बहुत बड़े घोटाले को पार करता है। मांग यही रहेगी जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो, जांच हो और उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी महोदय के सानिध्य में ये जांच हो और ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो ठेकेदार 2022 के बाद अभी तक साइड पे देखने तक नहीं आया। विभागीय जो इसमें दोषी कर्मचारी अधिकारी हैं उन पे भी जांच होनी चाहिए, उनकी भी जांच होनी चाहिए, उन पे भी तलब होना चाहिए, उनकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। नहीं, उप जिलाधिकारी जी का जो हम लोगों के साथ वार्तालाप करके जो जांच को दिखाया गया है वो एक संतोषजनक था। उन्होंने अपने संज्ञान से सभी पक्षों की बात सुनी हुई है और उनको लगा भी है कि कहाँ पर गलत हो रखा है और कहाँ पर सही हो रखा है। जांच टीम में उप जिलाधिकारी धराली के साथ सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी ब्रिटकुल के अवर अभियंता, तहसीलदार नारायण बगड़ और राजस्व उप निरीक्षक पंती शामिल थे। ग्राम पंचायत हंसकोटी और ये रोड का मामला तो शुरू से ही टेढ़ा ही चल रहा है, इसलिए पीएमजी वालों ने सारा फ्रॉड काम कर रखा है ना। मतलब कोई कहीं रास्ता नहीं, कोई जो हमारे मतलब खेत के रास्ते से गांव के रास्ते सारे बंद, मतलब जहाँ रास्ते थे वहाँ रास्ते नहीं रह गए। दूसरे में ये पुस्तों की हालत देखो, रोड की हालत देखो, है कि नहीं। यहाँ गाड़ियों को खड़ी करना मतलब बड़ा मुश्किल हो रहा है। पुल का काम भी जो है तो संतोषजनक नहीं है। ये पुस्तक के बारे में क्या कहना है? पुस्तक के बारे में कुछ नहीं, 7 दिन नहीं टिकी पुस्तक बनने के बाद, यानी निम्न शायद कुछ भी नहीं है इसमें। देखने में आ रहा है वो सीधा ऑन ग्राउंड में है काम। यही पुस्ता नहीं, इधर भी सारे पुस्ते टूट रखे उधर, है ना। मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब गुणवत्ता कुछ नहीं, वो तो दिखाई दे रहा है सामने, छुपाने वाली बात तो है नहीं। कितने का पुस्तक है? 11 लाख है, कुछ ऐसे ही है। लेकिन 11 दिन भी नहीं टिका ये। ना 11 दिन का, 7 दिन नहीं टिका। 11 दिन तो बहुत बड़ी चीज है, मतलब 7 दिन भी नहीं, 1 हफ्ते भी नहीं रहा ये पुस्तक, है ना। अब देखो ना, यहाँ गाड़ी लगाने की जगह ना कुछ भी नहीं है। मतलब रोड का वो देखो ना आप, ये तो दिखाई दे रहा है ऑन ग्राउंड में। अब क्या बोला जाए, किसको बोले। इस संबंध में उप जिलाधिकारी पंकज भट्ट ने बताया कि मोटर मार्ग निर्माण में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं और जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी गई है।